हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद पुलवामा में थे। वहां से जो तस्वीरें उन्होंने भेजी उसमें पुलवामा में नॉर्मल लाइफ दिखाई दी। कोई विरोध नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। हालांकि सियासी तौर पर रिएक्शन जरूर मिले। उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाउमीदी जताई। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर अपने घर की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उनको उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। लोगों से जबरन दुकानें खुलवाई गई। महबूबा ने यह भी कहा कि बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर के साथ किया वो कल पूरे देश के साथ हो सकता है। महबूबा की पार्टी ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विरोध के तौर पर पीडीपी एक हफ्ते तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेगी। महबूबा ने अगले एक हफ्ते के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। ये हमारी हार नहीं है, ये इस मुल्क की हार है। धोखा उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया। आज 370 को आर्जी कहते हुए उन्होंने मुल्क को कमजोर कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को मजबूत किया जो बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इल्हाक आर्जी है। तो आज 370 को आर्जी कहते हुए आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आर्जी करार दे के उसको तोड़ दिया। जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ 1947 में, आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। मैं अपने लोगों से कहना चाहती हूं, मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूं, ये बात यहां रुकने वाली नहीं है। जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है वो पूरे मुल्क में फैलेगी। जो हमारा संविधान है, बड़ा संविधान है, जो तिरंगा है, जिसके नीचे आजादी की लड़ाई लड़ी गई और जीती गई, इसको भी आपसे छीनने में जरा देर नहीं लगाएंगे ये लोग। मगर उस वक्त हम आपकी तरह जश्न नहीं मनाएंगे, बल्कि दुआ करेंगे कि आप भी हिम्मत और हौसले के साथ इनका मुकाबला करो। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट की कि उनके घर के गेट को जंजीरों से बांधा गया है। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने अपने घर के बंद गेट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार ने महबूबा और उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी के इल्जाम को गलत बताया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया, किसी की गिरफ्तारी या नजरबंदी के ऑर्डर जारी नहीं किए गए हैं। इम्तिहान तय शेड्यूल के मुताबिक हो रहे हैं और पब्लिक लाइफ नॉर्मल है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कैमरे पर आकर कहा, कश्मीर में किसी भी नेता को नजरबंद नहीं किया गया। ये पूरी तरह से निराधार है। पूरे जम्मू कश्मीर में न ही किसी को हाउस अरेस्ट किया गया है, न ही किसी की गिरफ्तारी की गई। और ये भ्रामक अफवाह फैलाने की कोशिश है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कारणों से किसी को न गिरफ्तार किया गया है, न हाउस अरेस्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, जिस तरह बीजेपी ने आर्टिकल 370 हटाने के लिए 70 साल तक लड़ाई लड़ी, उसी तरह वो भी कश्मीर में धारा 370 बहाल करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हम ये कबूल करते हैं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले भी 370 को लेके सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले थे 3 जज बेंच में, चाहे वो संपत प्रकाश केस में हो या दूसरे केसेस में हो, जिसमें आज के फैसले से हटके बिल्कुल इसके ऑपोजिट सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त अपना फैसला सुनाया था। क्या उस वक्त संपत प्रकाश केस के बाद बीजेपी ने अपनी कोशिशें बंद की? क्या वो रुके? जिस चीज़ को हासिल करने के लिए उनको शायद अब 70 साल से ज़्यादा लगे, 1950 में उनकी कोशिशें शुरू हुई 370 को कमज़ोर और उसके बाद ख़त्म करने के लिए। आखिरकार आज वो कुछ हद तक इसमें कामयाब हुए, लेकिन जहाँ अदालत में उनके हक़ में फ़ैसले नहीं हुए, वहाँ उन्होंने अपनी सियासी कोशिशें जारी रखी पुरअमन तरीके से। आइन, कानून, इन चीज़ों का साथ लेके हम भी इसी तरह सियासी तौर जद्दोजहद करेंगे, इस उम्मीद के साथ चलिए आज नहीं, आगे जाके कहीं
मुल्क में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम अपनी खोई हुई जो पहचान है, जो इज्जत है, जो सारा कुछ 5 अगस्त 2019 को हमसे लिया गया, हम इसको वापस हासिल कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाखुशी जताई। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, देश की सबसे बड़ी अदालत का यह फैसला जम्मू कश्मीर में किसी को भी पसंद नहीं आया। इससे जम्मू और कश्मीर के लोगों का बहुत नुकसान होगा, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती, ज़ाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। हालांकि जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरी सिंह के बेटे डॉक्टर करण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वालों से कहा, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं है। डॉक्टर करण सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर की जनता यह सच्चाई स्वीकार कर ले कि उसका स्पेशल स्टेटस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब आर्टिकल 370 वापस नहीं आने वाला। डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को अब सियासी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। जब इलेक्शन हो तो चुनाव डट कर लड़ें। मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ। हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें। अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है। अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए। जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़े, तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं, बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें। दूसरी दो बातें बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैं तो चंद्रचूड़ जी को, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के दो हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता आज भी ये तर्क दे रहे हैं कि आर्टिकल 370 भारत और कश्मीर के बीच हुए करार का लिंक है, इसी शर्त पर कश्मीर साथ आया था। पर यह तर्क कितना बेमानी है, यह इस बात से समझ में आ जाता है कि अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। तब न तो आर्टिकल 370 था, न इसका कोई जिक्र था, इसकी तो किसी ने बात तक नहीं की थी। यह तो 1950 में जब संविधान बना तब अस्तित्व में आया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी इसे जब पास किया तो यह प्रॉमिस किया गया था कि आर्टिकल 370 टेम्परेरी है। तो एक कंडीशन कैसे हो सकता है? आज सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, इन सारी बातों पर मोहर लगाई। इन नेताओं को यह देखना चाहिए कि आर्टिकल 370 कश्मीर को फायदा पहुंचा रहा था या नुकसान। इनको देखना तो यह चाहिए था कि आर्टिकल 370 होने की वजह से कश्मीर में न तो इन्वेस्टमेंट आया, न इंडस्ट्री लग पाई, न प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने कोई आया, न कोई प्राइवेट स्कूल खोलने आया।
पिछले 4 साल में इन सब के लिए अवसर बढ़ गए। जो स्टेट टूरिज्म पर जीता है, वहां होटल चेन्स ने इंटरेस्ट दिखाया है। नौजवानों को रोजगार के अवसर दिखाई देने लगे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन सब बातों को एक बार फिर से महसूस किया गया। जो लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी, वो भी देख रहे हैं कि कश्मीर में नौजवानों की हताशा और निराशा कम हुई है। अब पाकिस्तान को रिक्रूट करने के लिए कश्मीर में नौजवान नहीं मिलते जिन्हें वो आतंकवादी बना सकें। जो लोग कहते थे आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो देख सकते हैं कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पूरे कश्मीर में तिरंगा शान से लहराया, घर घर लहराया। ये ठीक है कि आर्टिकल 370 को सपोर्ट करने वाले सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे थे। अदालत ने इन सब की बात को पूरे इत्मीनान से सुना। अब यह विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल 370 अब इतिहास के पन्नों में दफन हो जाना चाहिए। कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जल्दी मिले, वहां चुनाव हो, जल्दी हो, और चुनी हुई सरकार कश्मीर के लोगों के सुख और समृद्धि के लिए काम करे। कश्मीर में पुराने नेता नए जमाने के साथ चलना सीखें, बदलना सीखें और इस बात को समझें और महसूस करें कि अब हिंदुस्तान बदल गया है।